Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Ojas, Divya, Harshita, Jay, Manali, Ayush, Pranjal, Rudra, Saloni, Sanskar, Shravani, Soham, Tanvi, Vedant, and Vivek, and Jay. I hope you all are good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा जय, तुम बोल रहे थे सर नोट्स सेंड करने के लिए एंड यूट्यूब लेक्चर्स लिंक सेंड करने के लिए, तो वो लिंक सेंड किया था आपको, प्रोग्रेशंस के नोट्स भी सेंड किए हैं, आइडेंटिटीज के नोट्स और रिमेनिंग है, तो वो अभी लेक्चर के बाद मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया था, फिर मुबारक सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया था, बेस तो ऑलरेडी फ्रेम हो ही गया है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इस बार मैथ्स टेस्ट के लिए सिलेबस इज प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, दोनों से 10-15, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 15 क्वेश्चंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से 10 क्वेश्चंस, ऐसा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जय, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, बोलो? Yes, sir. आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sir, quadratic equation, it means सर मैं बताऊं? एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ऐसा बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन बताने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि इट मींस दिस दिस दिस, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन, हल्का फुल्का आइडिया। हाँ बोलो, वो जस्ट तुम बताओ। सर ax square plus bx plus c equals 0. देखो, बेसिकली जो मैक्सिमम पावर है ना यहाँ पे, वो 2 होती है। सपोज करो इक्वेशन है लाइक दिस कि 5x³ minus 3x² is equal to 2। दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन और 3 डिग्री इक्वेशन। 3 degree. इस 3 डिग्री इक्वेशन, इसके 3 जीरोस होते हैं, जीरोस या फिर हम लोग बोल सकते हैं रूट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है? सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस x⁴ plus bx³ minus cx²। अच्छा, स्टार्टिंग में जस्ट बेसिक्स है, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो थोड़ा फास्ट करता हूँ। इज इक्वल टू 0, दिस इज 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री इक्वेशन। 4 degree. 4 डिग्री इक्वेशन, तो बेसिकली 4 डिग्री इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर शुड बी x⁴, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3, सो दिस इज 3 डिग्री इक्वेशन। अच्छा, सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस 3x और यहाँ पे है प्लस 5x³, ठीक है? दिस क्वेश्चन, दिस इज 3 डिग्री इक्वेशन और 2 डिग्री इक्वेशन। 2 degree equation. हाँ, ये एक्चुअल में 2 डिग्री इक्वेशन है। देखो, आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा इस क्वेश्चन में है x³ सो दिस इज 3 डिग्री इक्वेशन, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे this 5x³ and this 5x³ will get No, sir. cancelled, ठीक है? तो ये 3 डिग्री इक्वेशन नहीं है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर रिमेनिंग है कितना? 2, so this is 2 डिग्री इक्वेशन। ओके, अच्छा, the ये 5x³ will not get cancelled. then definitely this is cubic equation। Yes, sir. हाँ, like example है this 2x plus 1 upon x minus 2 is equal to 2x plus 5 upon x plus 7, ठीक है? this will convert into quadratic। this statement is true or false? मतलब आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह, this equation will convert into quadratic। this statement is true or false? ये क्वेश्चन है। all. False. ये फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि this 2x कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता है क्या? No. No, sir. तो फर्स्ट यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ द सेक्शन, तो 2x plus 1 into x plus 7 on the right side, 2x plus 5 into x minus 2, and when you multiply this 2x and this x, you will get 2x square, and same term will appear on the
right hand side. हाँ, now this 2x square will get cancelled. तो ये क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनने वाली. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा Sir, ये बताओ. sir, you had just first shown the equation of 3x 5x cube. Sir, if there is no 5 and any another term, then we can't cancel it, no? हाँ डेफिनेटली. फिर कैसे कैंसिल होगा? देखो बेटा, एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. लाइक सपोज करो कहीं पे एक्सप्रेशन है √2 और आपको इसमें ऐड करना है एनी नंबर सच दैट this becomes 0. So only one possibility is there. This number should be minus. Minus √2. हाँ, 3 को 0 बनाता है ना, तो वो -3 ही बनाता है. 5 में आप 4 ऐड करके या -4 ऐड करके या 7 ऐड करके 0 नहीं ला सकते. 5 में आपको ऐड करना पड़ेगा -5. सिमिलरली 5x क्यूब को आपको 0 बनाना है, तो जस्ट ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर. राइट हैंड साइड में होना चाहिए 5x क्यूब. फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप उसको लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में. दैट विल बिकम -5x क्यूब. लाइक एप्पल माइनस एप्पल. समझ गए? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. 3x minus 2 upon 2x plus 3 is equal to x minus 2 and this is x plus 7. This will convert into quadratic. This statement is true or false? True. True, sir. Definitely this statement is true. Cross multiply 3x into x 3x square and on the right side 2x into x यानी कि 2x square. 3x square और 2x square ये completely cancel होते हैं क्या? No, No, sir. sir. No, So sir. definitely x square will appear there and जैसे ही यहाँ पे आता है x square, this will be Quadratic equation. क्वाड्रेटिक. ये सब समझाने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है दिस क्वेश्चन. ये समझने का ट्राई करना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. लाइक इक्वेशन है दिस ax³ plus bx² plus cx plus d is equal to 0. This equation will be cubic always. This statement true or false? सोच के बताना आराम से. This equation will be a cubic या is a cubic always ऐसा? देखो वैसे तो यहाँ पे x to the power है 3 यानी 3 डिग्री इक्वेशन. बट फिर भी क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली या ऑलवेज दिस विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? देखो क्या होता है, कंसेप्ट समझने का ट्राई करो थोड़ा सा. ये अभी नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट समझ लो ना. ax² plus bx plus c is equal to 0. कंपल्सरी एंड sufficient condition for this equation. ABC are real numbers. No. To be a quadratic. Compulsory and sufficient condition for this equation to be a quadratic. What should be the condition? Sir, ABC are real numbers. और सोचो. They should be 2 degree equation. इसका sufficient condition है, तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, a is not equal to 0. Yes, sir. हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है ना. सपोज करो a 0 हो गया तो 0 into x² कितना होता है? 0. जो दिस टर्म विल रिमूव ना, और जैसे ये टर्म हटेगा तो अभी क्या ये 2 डिग्री इक्वेशन है क्या? No, sir.
तो कंपलसरी और सफिशिएंट, मतलब ये कंडीशन कंपलसरी भी है और ये सफिशिएंट भी है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको बी और सी के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप एक के ऊपर ही कंडीशन अप्लाई करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूज होगा अभी आगे जाके, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0. can be anything, real, imaginary, can be anything, but can not be equal to 0। क्योंकि सपोज करो इक्वेशन है लाइक दिस 0x² + 3x - 5 = 0, so this is 1 degree इक्वेशन और 2 degree इक्वेशन। 1 degree. 1 degree. हाँ, ये 1 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वेशन के होते हैं 1 zeros, 2 डिग्री इक्वेशन के होते हैं 2 zeros। ओके, अभी क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करना आप, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d = 0, दिस इक्वेशन, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि डिटरमाइन कंडीशंस on A, B, C and D such that given equation is question number 1 cubic, question number 2 given equation is a quadratic equation, question number 3 given equation is a linear equation। linear का मतलब होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री quadratic, 3 डिग्री cubic, 4 डिग्री y quadratic, ऐसा। So first question है, this equation should be a cubic equation, condition is A, B, C are not equal to 0. बेटा बी सी पे कंडीशन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट जो मैक्सिमम पावर है ना वही देखना होता है। जैसे ये है x³ = 8, तो ये क्या 1 डिग्री इक्वेशन है क्या? दिस इज 3 degree equation. 3 डिग्री इक्वेशन। सो ओनली एंड सफिशिएंट कंडीशन इज कि कोफिशिएंट ऑफ x³ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी b, c, d कैन बी एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इक्वेशन शुड बी अ क्वाड्रेटिक। ये बताओ क्वाड्रेटिक का मीनिंग, The A and B is not equal to 0. क्वाड्रेटिक का मीनिंग है कि मैक्सिमम पावर शुड बी 2, मैक्सिमम A पावर शुड, equal 0 और A is equal to 0. B हाँ। not equal to 0. हाँ, बस यही समझाना चाह रहा था तुम्हें मैं इतने टाइम से कि a is not equal to a 0 and b not equal to 0। थर्ड क्वेश्चन इज दिस इक्वेशन शुड बी अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर शुड बी 1, ऐसा। तो Then a A 0, is equal to b 0 and c not equal to 0. not equal to 0। क्लियर? Yes, sir. ओके, थोड़ा तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और एक ये सिंपल सा कंसेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन और वी कैन से अ पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? अरे एक्सप्रेशन मतलब बस वो ये होता है LHS या RHS होता है, और इक्वेशन में दोनों गिवन होते हैं। देखो जैसे ये है p of x is equal to x² - 3x + 2, ठीक है। सो क्लियरली दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और वी कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वी कैन से 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल करते हो, कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, अभी ये बन गया क्वाड्रेटिक Equation. इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस के जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है? Zero and root. वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfies the given इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मीनिंग ये है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x = 1 आएगा, वो सीखेंगे अभी, है ना। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसको आप यहाँ पे पुट करो और राइट हैंड साइड पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी Equal. इक्वल। जैसे x = 1 पुट करते हैं तो 1² 1 - 3 + 2 3 - 3 यानी कि 0। 0 = 0, मतलब x = 1 इज डेफिनेटली 0 या रूट या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वर्ल्ड की कोई भी इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन आप अपने आप से चेक कर सकते हो यार कि वो करेक्ट है या फॉल्स। कैसे? जो वैल्यू आपको आ रहा है उसको वापस से इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम आते हैं तो सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज सॉल्यूशन में मिस्टेक। डन? हाँ बोलो।
Sir, can you just write the equation that you had written now again? चलो ठीक है, फिर आगे बोलो. Sir, if there instead of equal to we do less than or equal to, then will x value be in a range or will it be one single value? First point, this is not equation. ये equation नहीं है. So it will be inequality, right? हाँ, obviously बात है. If two quantities are not equal, then definitely one will be greater or smaller. Yes or no? Yes, sir. ग्रेटर और स्मॉलर के लिए आप ये साइन कभी यूज नहीं कर सकते. आप यूज करते हो आइदर दिस साइन और दिस साइन. डन. Yes. इसको बोलते हैं इक्वेशन और इसको बोलते हैं इन इक्वेशन. इन इक्वेशन में आपको फिक्स वैल्यूज नहीं मिलते हैं, आपको पर्टिकुलर एक रेंज मिलता है. Yes. जैसे x minus 2 is equal to 0. x, how many values of x? 1. One. Only one value of x, which is x is equal to 2. If question is this like this, x minus 2 less than 0, so this will be x using transposition, take minus 2 on the right side, yani x less than 2. Now how many numbers are there which is less than 2? Infinite. Infinite. तो इन इक्वेशन में काफी सारे चांसेस ये होते हैं कि आपको प्रॉपर या स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं मिलते, आपको प्रॉपर एक रेंज मिलता है. Sir, एरिया मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं. हाँ बोलो. sir, so we will get 1 to minus infinity. अच्छा, फिर आगे. Like for this one, x is less than 2. माइनस इन्फिनिटी टू 2. देखो यार, 2 से जस्ट कम 1 नहीं होता है ना. 2 से जस्ट कम हाँ. पे एक अनडिफाइंड नंबर है और वी कैन से 1.99999 ऐसा. Yes. Yes. इफ क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, how many numbers are there between 1 and 3, answer will be Infinite. infinite numbers. If question is how many integers are there between 1 and 3, then answer will be only 1. समझ गए? तो नंबर्स अलग नंबर्स अलग नहीं होते, ऐसा नहीं बोल सकते कि अलग होते हैं, बट क्वेश्चन क्लियरली देखना होता है आपको कि नंबर इज रिटन देयर, वेदर नंबर इज देयर और इंटीजर इज देयर. अंडरस्टूड? Yes, sir. इंटीजर्स फिक्स होते हैं यार. 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, बट नंबर्स तो इन्फिनिटी होते हैं. 2 के बाद में 2.00001, 0.0002. समझ गए? Sir, हाँ बोलो. sir, we say that the quadratic equation equals to the ax square plus bx plus c. So हाँ. if we means if we erase the middle term, then will that be equal to quadratic? बेटा मिडिल टर्म को ब्रेक करना वो बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करने का एक मेथड है. No, sir. If we erase the middle term, then will that be a quadratic equation or not? Like question is this: 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. 3x square plus 7 is equal to 0. 3x square minus 5x is equal to 0. 3x square is equal to 0. All are how many degree equation? 2 degree. प्रांजल, डाउट क्लियर? Yes, sir. मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने, तुम यार इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ नहीं रहे हो. इसको एक बार थोड़ा सा ठीक से रीड करो इस स्टेटमेंट को. मतलब ये कंडीशन कंपलसरी है और ये सफिशिएंट कंडीशन भी है फॉर दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक. ओनली एंड सफिशिएंट, समझते हो ना इसका मीनिंग? ओनली एंड सफिशिएंट. Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट a is not equal to 0, b, c can be एनीथिंग का मतलब रियल, इमेजिनरी. काफी लोग रिप्लाई कर रहे थे कि b, c शुड बी रियल. कंपलसरी नहीं होता है, कैन बी एनीथिंग. रियल के कुछ और इंटरप्रिटेशंस है, वो देखेंगे बाद में. डन? Yes, sir. अभी जैसे ये है, दिस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन है. But sir, how can we solve the two-termed equation with this बेटा वो अभी quadratic? पहुंच रहे हैं, रुको, अभी वहां पे जा रहे हैं, अभी वहां पे जा रहे हैं. अभी सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया ना अभी हम लोगों ने, जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह सीख रहे हैं अभी हम लोग. ठीक है. ऑल आर Cubic. क्यूबिक इक्वेशन.
ओनली एंड सफिशिएंट कंडीशन इज कि वहां पे एक्स क्यूब अवेलेबल होना चाहिए, जैसे ये नहीं होता अभी, तो अभी ये क्यूबिक नहीं है, समझ गए? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, तो ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन, सभी को क्लियर? स्टार्ट करते हैं अभी स्ट्रक्चर पे। देखो लीनियर इक्वेशन, इसका स्ट्रक्चर होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर समथिंग है ना, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. भी राइट साइड में 0 क्यों लिखते हैं बताता हूँ थोड़ी देर में। क्यूबिक इक्वेशन स्ट्रक्चर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. One more point, how many variables are there in linear equation? अच्छा x को वेरिएबल कंसीडर नहीं करते हैं ना, x के टर्म में इक्वेशन है, तो बेसिकली जो कोफिशिएंट्स है ना वो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी? 2. 2 variables are there in quadratic equation, 3 variables are there in cubic equation, 1 2 3 4 variables are there. Done. Yes, sir. In 10 degree equation how many variables are there? 11. 11, तो प्लस 1 वेरिएबल होते हैं। ओके ठीक है, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करें। सॉल्यूशन या फिर वी कैन से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा चलो पहले ये क्वेश्चन करके देखो आप, इसको बाद में करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है दिस, p माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3x if x is equal to 2 is a root of the given quadratic equation, then find out the value of p। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। रूट्स का स्पेशलिटी क्या होता है? रूट्स विल सेटिस्फाई द गिवन। हाँ ये स्पेशलिटी होता है रूट्स का, ठीक है करो ट्राई। In case of 2 degree, 2 roots. In case of 3 degree, 3 roots. In case of 4 degree, 4 roots. सर p इक्वल्स 2 आएगा? Yes, sir. P is equals to 2. आंसर तो रॉन्ग है वैसे। If x is equal to 2 is a root of given quadratic equation, so definitely x is equal to 2 will satisfy the given equation। 2 square यानी 4, 2p minus 3 into 2 minus का 2 is equal to 0, तो ये हो गया अभी 4p यानी 8p minus 8 minus 6 और minus 2 यानी minus 16 is equal to 0। Using transposition, take minus 16 on the right side and then p is equal to 2। But यहाँ पे है एक mistake, क्या? Sir, if P is equals to 2, then 2 minus 2, 0. Coefficient is मैं इतने 0. टाइम से वही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि if quadratic equation word is mentioned in the question, तो ये फिक्स हो गया
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0 नहीं होता यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो p इज इक्वल टू 2 विल नॉट बी, और वी कैन से विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। समझ गए? यानी इस क्वेश्चन का आंसर है नो वैल्यू ऑफ p। अंडरस्टूड? देखो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वर्ड मेंशन होता है ना, तो यहीं पे आपको अपने आप से समझ में आना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है p माइनस 2, कैन नॉट बी 0, यानी कि p कैन नॉट बी। और बाई चांस कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ रहा है p इज इक्वल टू 2, तो वो नहीं करोगे एक्सेप्ट। हाँ सपोज करो p इज इक्वल टू 3 4 5 6, 2 के अलावा कुछ भी आता ना, तो वो हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं। डन? Yes, sir. ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स और वी कैन से सॉल्यूशंस, ऐसा है, जीरोस भी बोल देते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, उनमें फर्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आता है सभी लोगों को, लास्ट ईयर भी आप लोगों को सिखाया था, और सपोज करो किसी को नहीं आता है तो एक बार चैट बॉक्स कर दो यार, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, No, sir. एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ आप लोगों को, किसी को डाउट है तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स कर दो या थम्स अप ऐसा कुछ कर दो कि सर नहीं आता। इसका एक वीडियो लेक्चर भी है मेरे पास में, ठीक है, लास्ट ईयर का ही है, आप लोगों का ही है, और उस टाइम हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ऑलमोस्ट 60 प्लस क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो 1 आवर का लेक्चर है, वो आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक मेथड होता है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है वो भी आप लोगों को लास्ट ईयर सिखाया था, इस साल एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। करते हैं क्वेश्चन, लाइक एग्जांपल है दिस, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वी कैन से सॉल्यूशंस। करो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। Sir, x is equals to -4 and x is equals to 9/2. x इज इक्वल टू -4, देखते हैं। देखो तुम जैसे भी x इज इक्वल टू -4 बता रहे हो ना, तो तुम इसको अपने आप से भी चेक कर सकते हो। If x is equal to -4 is a solution of this equation, then this should satisfy the given equation. संस्कार क्लियर? Yes, sir. x is equal to -4 यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं। -4 स्क्वायर 16. 16 into 2 32. माइनस माइनस प्लस, और फिर है -36। 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -4। ओके, सॉल्यूशन है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो ये करना कैसे होता है, आप चेक करोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? 72. 72। तो फिर -x को लिखते हैं हम लोग -9x प्लस 8x, ऐसा। तो ये बन गया अभी माइनस का x। अगर अभी आप लोग बोल रहे हो सबको आता है अच्छे से, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। Also -4 और 9/2. ओके, करेक्ट है, देखते हैं। कॉमन टर्म x रिमेनिंग 2x माइनस 9, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं 2x माइनस 9। नाउ दिस नंबर शुड बी 4.
4, 4, 8x minus 36 is equal to 0. ओवरऑल कॉमन है 2x minus 9 और रिमेनिंग है x plus 4 is equal to 0, 0. अभी कंसेप्ट ये होता है कि टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, 0. Definitely at least one number should be 0, 0. 0. Either this is 0 or this is 0. So 2x minus 9 is equal to 0. 2x is equal to 9. X is equal to 9 by 2, 9 upon 2. X plus 4 is equal to 0. X is equal to minus 4. So finally x is equal to 9 upon 2 and x is equal to minus का 4 are the solutions of this equation. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, देखो यहाँ पे राइट साइड में 0 क्यों बनाते हैं ना, जैसे सपोज करो ये है a into b is equal to 0. 101% either a 0 और b 0 या both are 0. ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी 0 आता है क्या? no, No, sir. कभी पॉसिबल नहीं है. जीरो आपको रिजल्ट क्रिएट करना है ना, तो आपको 0 यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है, बट सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस कि a into b is equal to 4, then at least one number should be 4. This statement true or false? false. false, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा नहीं बोलते कि यार टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 4 आ रहा है तो एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 4, है ना, ऐसे नहीं होता. ये भी पॉसिबल है कि बोथ आर नंबर 2 2. ये भी पॉसिबल है कि ये हो गया 100 एंड दिस इज 1 अपॉन 25. 25. ये भी पॉसिबल है कि दिस इज 8 और दिस इज 1 अपॉन 2. ये भी पॉसिबल है कि 1 4. ये भी पॉसिबल है कि दिस इज 1000 एंड दिस इज 1 अपॉन 250, 250. देन आल्सो मल्टीप्लिकेशन विल बी 4. बट हाँ, a into b 0 आ रहा है तो 101% एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 0, 0. तो ठीक है, इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड में कितना क्रिएट करके रखते हैं? 0, 0. सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1. तो डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हैं, पहले यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 1 ऑन द right side, Right, left side. मतलब ठीक है, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड में क्रिएट होगा 0 और फिर करोगे आप मिडिल टर्म स्प्लिट. डन. yes, sir. ओके. कई प्लेसेस पे क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होता, वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं दिस फॉर्मूला. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा फॉर्मूला है. लास्ट टाइम बताया था, अभी एक बार फिर से बता देते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. रूट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसका डेरिवेशन देखेंगे बाद में ना. x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस. प्लस माइनस का मीनिंग है कि वन टाइम आप यूज करोगे प्लस एंड अदर टाइम आप यूज करोगे माइनस. ऐसा एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको यूजिंग प्लस साइन और एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको यूजिंग माइनस साइन. तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3c. अपॉन 2a where a is coefficient of. X square. अच्छा, एक पॉइंट और, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं ना. लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो इस पूरे इक्वेशन को लीड कर रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर. दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर. ठीक है. सो a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है कांस्टेंट टर्म. अच्छा, क्वेश्चन ये बताओ मेरे को कि जैसे प्लस माइनस है और स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस प्लस माइनस विल क्रिएट नो इफेक्ट इफ this plus or minus will create no change if जैसे 5 plus minus 2 both numbers are same or different. different, obviously होता है different. 7 और 3 different ही होते हैं. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 plus minus a should create no change, यानी this and this should be same. only possibility a should be 0,
हाँ, प्लस माइनस 0, 5 प्लस 0 भी 5 और 5 माइनस 0 भी 5, तो ये प्लस माइनस यूज नहीं होता इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. 0। प्लस माइनस 0 से कोई चेंज नहीं आता है, आपको जस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है, माइनस का b अपॉन 2a, और वी कैन से बोथ सॉल्यूशंस आर सेम। एक बार आप ये फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant term, x is equal to माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर? Yes, sir. एक एग्जांपल है दिस, 2x square plus 4x plus 1 is equal to 0. Find out solutions. यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पाएगा, है ना, तो फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। सर जस्ट एक सेकंड फॉर्मूला लिखा। ये नोट कर लो यार बेटा, एक बार आप ये नोट कर लो। x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. ओके सर। Now solve this question. 2x square plus 4x plus 1 is equal to 0. Find out values of x. Quadratic equation sir, को my- solve कर, क्वाड्रेटिक minus इक्वेशन, एक सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे चैप्टर्स में इसके एप्लीकेशंस होते हैं। हाँ अभी बोलो क्या बोलो। x इज इक्वल टू -2, अभी जैसे हर्षिता आंसर बता रहा है x इज इक्वल टू -2। if -2 is the solution then definitely -2 will satisfy the given sir, equation. -2 and -8. -1, No, sir, -2 and -8. चलो -2 चेक कर लेते हैं पहले। -2 स्क्वायर 4, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, 4 into 2 8, -2 यहाँ पे पुट करो, -8 + 1, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है क्या? No, sir. No. तो -2 will not be the solution. ऐसा। Here A is coefficient of x square which is 2, B coefficient of x 4, C constant term यानी 1, x is equal to माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस का 4ac, 4 into 2 into 1 कितना? 8. 8. अपॉन 2a 2 into 2, तो ये हो गया अभी -4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 यानी 8, यानी कि √8, 8 is 4 into 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 यानी 2 रूट, ये समझ में आता है ना आपको, 2 √2 Yes, sir. अपॉन 2a यानी 2 into 2, ठीक है, एक 2 कैंसिल, तो इसका आंसर है -2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, यानी one solution is -2 plus √2 upon 2 and other solution is -2 minus √2 upon 2। समझ गए? Yes, sir. ओके चलो एक क्वेश्चन ये ट्राई करो जल्दी से। x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है।
x square plus x minus का 1 is equal to 0. Here coefficient of x square a is equal to 1. Coefficient of x is 1 and constant term is minus 1. X is equal to minus b यानी minus 1 plus minus under root of b square minus 4ac यानी 1 plus और minus प्लस हाँ 4a और c everything should be with sign. Everything should be with sign. ठीक है. Minus minus plus 1 plus 4 यानी कि 5 upon 2a यानी कि 2. Okay. So one solution is minus 1 minus root 5 upon 2 and other solution is minus 1 plus root 5 upon 2. ये है इस क्वेश्चन के आंसर्स. क्लियर? Yes, sir. Sir, हाँ बोलो. sir, the answers cannot be simplified further, no? Everything will depend on the options also. ठीक. जैसे root 5 this is 1 point something or 2 point something or 3 point something. 2 point something. Root 2 point 5 something. हाँ तो root 5 2 point something. ठीक है. तो 2 point something minus 1 1 point something. अपॉन 2 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग यानी ये सॉल्यूशन है 0 पॉइंट समथिंग. ओके. माइनस 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी कि माइनस 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1 पॉइंट समथिंग. ठीक है. फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. वैसे रिक्वायरमेंट के चांसेस बहुत ही कम है. फिर भी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. जैसे समझ रहे हो कुछ? Yes, sir. ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. सर ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला यूज करने के बाद आंसर होल नंबर या फिर इंटीजर आ सकता है? पॉसिबिलिटी है. हमेशा आएगा ये कंफर्म नहीं है. यहाँ पे होल नंबर या इंटीजर आ रहे हैं क्या बोलो? नो. बट सपोज करो क्वेश्चन होता लाइक दिस 3x स्क्वायर माइनस 2x. लाइक क्वेश्चन है दिस. अभी ट्राई करो. वैसे तो मिडिल टर्म एस्टिमेट भी पॉसिबल है यहाँ पे. बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, कोई इशू नहीं है. ऐसा नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं. बिल्कुल कर सकते हो. जो आपको कन्वीनियंट लगता है, सुटेबल लगता है, वो सॉल्व कर लो. वैसे सॉल्व कर लो. a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 16. x is equal to minus b यानी plus 2 और minus 2. +2. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4a और c. This minus minus plus 16 into 12. 16 into 12 is 190. 2 plus 4 यानी कि 196 और 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 14 अपॉन 2a यानी 2 into 3. एक बार आप यूज करोगे प्लस साइन. ठीक है. तो 2 plus 14 यानी 16 अपॉन 6 और एक बार यूज करते हैं माइनस साइन. 2 minus 14 यानी कि माइनस 12 अपॉन. So this solution is 8 upon 3 and this solution is minus 2. देखो क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और ये अच्छा पॉइंट है एक्चुअल में. जैसे दिस फॉर्मूला है फॉर दिस सॉल्यूशन टू बी irrational, sorry, for this solution to be rational, b square minus 4ac, this expression should be a perfect. Yeah. हाँ, तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है.
ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल। जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5, आपको रेशनल यानी सिंपल सा नंबर मिलने वाला। बट सपोज करो स्क्वायर रूट के अंदर होता है 26, तो फिर वो फ्री नहीं होगा रेडिकल से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। इफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ज्योमेट्रिक progression, then find out common ratio। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, मैं इसको इनिशिएट करता हूँ फिर आप लोग सॉल्व करना। ओके, ये रिलेटेड है विद प्रोग्रेशंस। आपको बताया था कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्ट्रक्चर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्ट्रक्चर विल बी लाइक ए देन AR एंड देन AR स्क्वायर। AR स्क्वायर। ठीक है, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल में आप अप्लाई कर सकते हो विच थ्योरम? पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस और नो? यस। ठीक है, ये बन गया अभी ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन रिमेनिंग 1 प्लस R स्क्वायर। r square। और यहाँ पे है ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। दिस ए स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड। नाउ दिस ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये बन गया अभी आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर विल बिकम माइनस आर स्क्वायर एंड प्लस 1 विल बिकम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज हाउ मेनी डिग्री इक्वेशन? 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 4 डिग्री। ये 4 डिग्री इक्वेशन है, बट आप यहाँ पे ट्रिक यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्वाड्रेटिक में। और ये ट्रिक है कि जस्ट आप आर स्क्वायर को क्या पुट कर दो, T। t। if r square is equal to t, then r to the power 4 will be T स्क्वायर। हाँ, और ये बन गया अभी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। टी पुट करना कंपलसरी नहीं होता है, पी क्यू आर एस जो भी तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है कुछ भी पुट कर सकते हो, चलता है। So t square minus t minus 1 is equal to 0. Here we can use the formula a is 1 or minus 1. 1. B is equal to -1 and C is equal to -1। करो फाइंड करो, t की वैल्यू फाइंड करो, करो try। Sir, 1 plus √5/2 and 1 minus √5/2. So t is equal to minus b यानी कि 1 plus minus under root of b square minus 4ac minus 1 square is 1 minus minus plus 1 plus 4 is 5 upon 2a यानी कि 2। करेक्ट है। and t is r और r square और r cube। r square। So 1 plus minus √5 upon 2. Now which sign should be used here, plus or minus? देखो डेफिनेटली प्लस साइन ही यूज करोगे, माइनस यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बोलो? Like this number अच्छा this number is negative or positive? Negative. ये नंबर है डेफिनेटली नेगेटिव बिकॉज √5 is greater than 1 एंड ये इक्वल है आर स्क्वायर के। और स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? No, sir। तो डेफिनेटली आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस साइन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2।
we have to find out the value of r, not r square. So finally r is equal to square root of this number, यानी √5 plus 1 upon 2. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. √5 यानी कि 2 point something plus 1 3 point something upon 2 यानी कि 1 point something. So 1 point something का स्क्वायर रूट. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये सब था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, रूट्स फाइंड करना और कुछ एप्लीकेशंस. नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में है काफी इंपॉर्टेंट, ये स्टार्ट करते हैं. एंड पॉइंट है दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. समझ लो यार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई प्लेसेस पे यूज भी होगा. ठीक है, तो इसके रूट्स हैं लेट्स से अल्फा और बीटा. अल्फा बीटा मतलब पी क्यू भी यूज कर सकते हो, बट जनरली अल्फा बीटा यूज कर लेते हैं. These roots can be calculated using the formula this minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Let's say plus n वाले को बोल रहे हैं अल्फा और using माइनस उसको बोल रहे हैं बीटा. यहां तक कोई डाउट? No, sir. एक बार काफी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा ना. ठीक है, ओके. सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. बाकी कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आराम से पूछो, कोई इशू नहीं है. समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो, क्या आने वाला है? Minus 2b upon 2. बेस, हाँ बेस है सेम. दिस प्लस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल्ड. माइनस बी यानी कि माइनस का 2b. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 अगेन कैंसिल्ड. सो रिमेनिंग है ओनली माइनस बी अपॉन. A. ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. अल्फा प्लस बीटा यानी समेशन या एडिशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर a is coefficient of x square and b is coefficient of X. हाँ. नाउ अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, तो ये मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं ना, दिस अपॉन 2a into this upon 2a. 2a into 2a is 4a square. 4a square. Let's say this है capital A, this capital B, so this capital A, this capital B. Now expression looks like a plus b into a minus B. यानी a square minus b square. a है माइनस का b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं. हाँ बिल्कुल. माइनस बी होल स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर. माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, साइन विल गेट चेंज. माइनस माइनस, हाँ बी स्क्वायर कैंसिल, 4b कैंसिल, ए बी कैंसिल, रिमेनिंग है ओनली सी बाई ए. डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. वर्डिंग्स में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. वर्डिंग्स है लाइक दिस की एडिशन ऑफ रूट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. एडिशन ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, और वी कैन से माइनस साइन b is coefficient of and a is coefficient of X square. हाँ बिल्कुल. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c by a. c is constant term upon a is coefficient of X square. exactly. ठीक है, ये एक बार नोट करो. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए.
ये हेडिंग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इंपॉर्टेंस ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा समेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ये फाइंड करने के लिए आपको रूट्स फाइंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है दिस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स से हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। इसको माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। -2. Again everything should be with the sign and without sling stick. So alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus b is 4 or something else। -4. हाँ, तो b है -4 upon a यानी coefficient of x square which is 2, so answer will be 2. now alpha beta c by a यानी 1 upon 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन अभी आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, जल्दी से ये सॉल्व। क्वेश्चन है दिस ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then find out। First question, alpha square plus beta square। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा, या फिर ये लिखो अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। थर्ड क्वेश्चन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। जस्ट यही क्वेश्चन है, करो देखते हैं। और एक फोर्थ ये भी लिख लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सर हाँ बोलो। आज लेक्चर 8:30 को शुरू है, तो लेक्चर टाइमिंग 10 तक होगा ना? लेक्चर ऑलमोस्ट 9:45 तक रखेंगे क्योंकि उसका फिजिक्स का लेक्चर भी है ना, तो 9:45 रखेंगे मिनिमम, ठीक है। ओके। Sir, x square plus b square, alpha square plus beta square is equal to b by a whole square minus 2ab. हाँ, और उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फिर आगे। ऐसा क्या सर? आगे तो आप कर ही लोगे, सिंप्लीफाई करके बताओ पूरा आंसर। Sir, b square by a square by minus 2ab. बी स्क्वायर माइनस b square upon a square minus 2ab. देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 alpha beta. हाँ, इसमें कोई डाउट? Sir, b square minus 2ac by a square आएगा। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी माइनस 2 सी अपॉन ए। और अभी एलसीएम है, कितना एलसीएम है बोलो? या फिर एक काम करो, बेस सेम क्रिएट कर लो, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ। So final answer is denominator a square and the numerator is b square minus 2ac.
ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगेन फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, ऑप्शंस पे डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। अब एक काम करो जल्दी से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सॉल्व कर दो, करो। So sir, please scroll down. सेकंड क्वेश्चन आंसर, C into B square minus 2AC by E cube. करेक्ट है। अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब, फर्स्ट स्टेप शुड बी ये बीटा अल्फा को कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे रिमेनिंग है अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा ये ऑलरेडी पता है सी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a square. So final answer is denominator a cube and numerator है c times this, correct है। Next third and fourth solve। सर थर्ड का आंसर ये आएगा C into B square minus 2ABC by A। Sir, Third में AB alpha square minus 2A square C upon CA square. third question is alpha upon beta plus beta upon alpha, base same alpha alpha और यहाँ पर beta beta। Now LCM is alpha beta and numerator is alpha square plus बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था और ये था B कितना, square minus 2AC upon A square. हाँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इज C by A. सी बाई ए, ठीक है। ये ऑलरेडी पता है हम लोगों को, ऐसे इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो दिस विल गेट रेसिप्रोकल। नाउ दिस a एंड दिस a कैंसिल, सो फाइनल आंसर है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है यार ये। लास्ट पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। फर्स्ट वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वी कैन यूज दिस फॉर्मूला की क्यूब ऑन द बोथ साइड्स। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी लाइक ए प्लस बी होल क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड माइनस क्यूब, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव b cube upon A cube. a cube, and this is a plus b whole cube. A plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab multiply with A plus B. हाँ, this is already known to us, ये भी पता है, मल्टीप्लाई करोगे ट्रांसपोजिशन करके राइट साइड लेके आओगे, क्वेश्चन कंप्लीट।
डन। सर इससे इजी दूसरी मेथड होगी ना, कि मतलब ए प्लस बी होल क्यूब वाली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, बट वहां पे तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। अब क्योंकि वो तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो आपने वो डायरेक्ट यूज किया। नहीं करते तो फिर कैसे करते? फिर पहले वो कैलकुलेट करना होता, फिर ये करना होता। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आपको यही मेथड यूज करना है। मैं ऐसे कभी नहीं बोल रहा हूँ यही मेथड यूज करो, जो कन्वीनियंट लगता है ना वो आप यूज करो, ठीक है। हाँ, पॉइंट ये होता है कि थोड़ा सा ये अपने आप से ऑब्जर्व करो कि किस मेथड में टाइम कम लग रहा है, और फिर ट्राई करो उस मेथड को यूज करने का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, 2x स्क्वायर माइनस 8x plus 3 is equal to 0. Roots are alpha and beta. Find out. 2 minus alpha multiply with 2 minus beta. ये क्वेश्चन सॉल्व। Sir, 3 by 2 minus 4. 3 by 2 minus 4। एक्सप्लेन करोगे 3 by 2 minus 4? Yes, sir. 2 minus alpha into 2 minus beta is equal to Is equal 4 minus 2 beta minus 2 alpha plus alpha into beta. करेक्ट है। सो जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये आएगा 4 minus 2 times अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा बीटा। करेक्ट है बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड माइनस बी बाई ए इज 4. माइनस 4, बी। sir. हाँ, काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं साइन का, तो ये आप मिस्टेक मत करना। तो ये हो गया अभी 4 एंड अल्फा बीटा इज सी बाई ए विच इज 3 अपॉन। हाँ, तो 4 minus 8 यानी minus 4 plus 3 upon 4. LCM is a 2 and numerator is minus 8 plus 3 यानी कि minus का 5 upon. So final answer है minus 2.5 या minus का 5 upon 2. Clear? Yes, sir. एक कंसेप्ट और आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा कंसेप्ट है, समझने का ट्राई करिए। बाकी फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of roots, मतलब अभी तक हम लोग सीख रहे थे इक्वेशन से रूट्स फाइंड करना। अभी सपोज करो आपको रूट्स गिवन है तो फिर इक्वेशन डिटरमाइन करना है। ओके, अच्छा एक बार मेरे को ये बताओ, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, these two equations are same
और डिफरेंट? Same. सेम ही इक्वेशन है, दोनों तरफ डिवाइड किया है a। जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दीज टू इक्वेशंस सेम और डिफरेंट? Same. अभी सपोज करो क्वेश्चन होता दिस, अभी सेम और डिफरेंट? Different. Different. अभी सेम और डिफरेंट? Same. Same. तो तुम लोग समझ गए ना, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन है सेम, इक्वेशन सेम, देन रूट्स आर आल्सो सेम, यानी इसके रूट्स भी हैं अल्फा एंड बीटा। Bit. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सो b अपॉन a कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ अल्फा प्लस Beta. एंड c by a कैन बी रिटन एज, प्रांजल कुछ बोल रहे हो आप? बीटा। No, sir. तो in place of b upon a we can write this minus of alpha plus beta x, and in place of c by a we can write alpha into beta। तो ये जो इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ये आ गया अभी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। बीटा। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग्स पे पता होना चाहिए। वर्डिंग्स है लाइक दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ विच रूट्स आर गिवन। ये ऐसे लिखते हैं, देखो यहां पे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है, माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इन दिस ब्रैकेट वी हैव टू राइट, क्या बोलो? In this bracket we should write alpha plus beta, and in this bracket alpha into बीटा। Beta. exactly। तो quadratic equation in terms of its roots will be x square minus bracket alpha plus beta, in this bracket alpha beta। alpha plus beta यानी कि summation of roots and alpha into beta is Multiplication of roots. मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके ऊपर कर लेते हैं एक एग्जांपल, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। एक ओके, लाइक क्वेश्चन है दिस, find the quadratic equation having roots 2 and 5। तो ये कंप्लीटली रिवर्स क्वेश्चन हो गया, पहले इक्वेशन गिवन होता था, रूट्स फाइंड करते थे, रूट्स गिवन है, इक्वेशन फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इन दिस ब्रैकेट 7। and in this bracket 10. क्वेश्चन कंप्लीट। इसके रूट्स फाइंड करके देखना मिडिल टर्म स्प्लिट से, सेम ही आंसर आएगा 2 and 5। समझ गए? यस सर। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? Yes. नेक्स्ट टाइम पे ये रिवाइज करके आना, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? Sir, will there be questions upon the quadratic equations in the test or not? Quadratic equations, there will be some questions, like 5 questions will be there, easy questions। So 10 10 5, 10 questions arithmetic, 10 questions geometric and 5 questions quadratic। okay, Okay, sir. यस सर। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना? बाय। और कोई डाउट है तो बोलना, डिस्कस करें।